हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में स्थित राजभवन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कश्मीर की शांति में कोई भी खलल नहीं डाल सकता। शाह ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को घाटी में आतंकवाद परिवारवाद का अंत हो गया है। शाह ने कहा कि 2.5 साल पहले पत्थरबाजी की खबरें आती थी, अब कश्मीर के युवा विकास की बात कर रहे हैं। उन्हें विकास की गतिविधियों से जोड़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण युवाओं को खेल से जोड़ना है। खेल ही हमें हारना सिखाता है, खेल ही जीतने का जज्बा भी देता है। इससे पहले अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद अधिकारी परवेज अहमद के परिजनों से मुलाकात की और शहीद इंस्पेक्टर की पत्नी को नौकरी का पत्र भी दिया। बता दें कि इसी साल जून के महीने में आतंकवादियों ने अहमद की हत्या कर दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के प्रमुखों के साथ एक अहम मीटिंग की। बैठक में कोविशील्ड बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला समेत 7 अन्य कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। देश में 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन निर्माताओं से उनके अनुभव जाने। इसके साथ ही उन्होंने वैक्सीन रिसर्च को आगे बढ़ाने के बारे में भी उनसे चर्चा की। वहीं SII के CEO अदार पूनावाला ने कहा कि सरकार के साथ इंडस्ट्री ने मिलकर काम किया, इसलिए 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा हम प्राप्त कर सके। पीएम मोदी के साथ कैसे उद्योग को आगे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा भी हुई ताकि भविष्य में आने वाली महामारी की तैयारी की जा सके। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रम के लाभार्थियों और हितधारकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। इस कार्यक्रम के तहत अधिकारियों को स्वयंपूर्ण मित्र के रूप में नियुक्त कर सुनिश्चित किया जाता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को मिले। वहीं कार्यक्रम में गोवा के CM प्रमोद सावंत भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में गोवा सरकार की जमकर तारीफ की। पीएम ने कहा कि महिलाओं की सुविधा और सम्मान के लिए जो योजनाएं केंद्र सरकार ने बनाई हैं, उनको गोवा सफलता से जमीन पर उतार भी रहा है और उनको विस्तार भी दे रहा है। चाहे टॉयलेट्स हो, उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो या फिर जनधन बैंक अकाउंट हो, गोवा ने महिलाओं को ये सुविधाएं देने में बेहतरीन काम किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार तय करने के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। सूत्रों के अनुसार आज 50 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई, जिसकी घोषणा अगले कुछ दिनों में की जाएगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी मामलों की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज बाराबंकी के हरक बाजार से 3 प्रतिज्ञा यात्राओं को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश की जनता से कई वादे भी किए। प्रियंका ने कहा कि उनकी पार्टी की सरकार बनने पर किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा। इसके साथ 20 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी भी मिलेगी। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने फिर महिलाओं को लेकर अलग से घोषणा पत्र जारी करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए जो भी घोषणाएं करनी है वो सभी उस घोषणा पत्र में होगी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में खेत में काम कर रही महिलाओं से प्रियंका गांधी ने मुलाकात की। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं उनकी कामकाजी परिस्थितियों को समझना चाहती हूं कि वो अपनी बेटियों की परवरिश कैसे कर रही हैं और क्या वो उन्हें शिक्षित करने में सक्षम हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने किसानों की समस्याएं, महंगाई और सीमा से जुड़े मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर यह आरोप लगाया कि केंद्र सरकार हर मुद्दे पर नाकाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी की जनता को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी 25 अक्टूबर को वाराणसी की जनता के नाम संबोधन देंगे। कोरोना काल के बाद पीएम मोदी की ये पहली जनसभा होगी। इसके पहले पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन देकर लोगों को त्योहारों में सतर्कता बरतने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट करने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका ऐलान किया। ड्रग्स केस मामले में एनसीबी ने दूसरे दिन भी एक्ट्रेस अनन्या पांडे से पूछताछ की। जांच एजेंसी ने अनन्या से करीब 3.25 घंटे तक आर्यन के साथ गांजे को लेकर हुई चैट पर सवाल जवाब किए। इसे लेकर एनसीबी के डिप्टी डीजी मोता अशोक जैन ने बताया कि सोमवार को अनन्या पांडे को फिर से बुलाया गया है। 25 अक्टूबर को अनन्या से फिर पूछताछ की जाएगी। आज एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 35 पैसे बढ़कर 107 रुपए के पार पहुंच चुके हैं, तो वहीं डीजल की कीमत भी 35 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 95 रुपए से ज्यादा हो गए हैं। इधर मुंबई में पेट्रोल 113 रुपए और डीजल 104 रुपए है, जबकि कोलकाता में प्रति लीटर पेट्रोल 107 रुपए के पार और डीजल की कीमत 99 रुपए से ज्यादा है।
यूएई में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच कल यानी कि 24 अक्टूबर रविवार को खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान की टीम आमने सामने होगी। ये मुकाबला दुबई क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों देशों के करोड़ों क्रिकेट फैंस इस मुकाबले पर नजरें टिकाए बैठे हैं। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हम मैच के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं इस विश्व कप के बाद T20 कप्तानी छोड़ने के अपने फैसले पर पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने इस बारे में पहले ही अपनी बात रख दी है। अगर आपको बार बार इसमें घुसना है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। उपचुनाव को लेकर सीएम शिवराज खंडवा के जावर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार के काम का बखान किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने खंडवा से बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में वोट मांगे। खंडवा लोकसभा उपचुनाव के चुनाव प्रचार के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल आज खरगोन के बरवाह पहुंचे, जहां पर उन्होंने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की बैठक ली और कार्यकर्ताओं में जोश भर गए। पटेल ने बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल को जिताने की अपील की। एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक दिवसीय दौरे पर जबलपुर पहुंचे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मीडिया से बात करते हुए ममता सरकार पर हमला बोला। धनखड़ ने कहा कि प्रजातंत्र में मनमर्जी से वोट देने की सजा हत्या, आगजनी और बहन बेटी से रेप जैसे जघन्य अपराध हो सकते हैं और ये सब पश्चिम बंगाल में हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कहा जा रहा है ऑल इज वेल। दतिया में बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। इसी बीच सेवरा में से कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह ने किसानों की फसलों का सर्वे करवाया। वहीं जिले के दूसरे क्षेत्रों का सर्वे नहीं कराए जाने को लेकर कलेक्टर की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए सरकार को किसान विरोधी बताया। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी भी अपनी किस्मत आजमाएगी। भोपाल में नगरीय निकाय चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी ने सम्मेलन किया। इस दौरान राजधानी में से कुल 85 वार्डों में 47 वार्डों के भावी प्रत्याशियों के पोस्टर्स भी दिखाई दिए। पुलिस सत्यापन न होने के छत्तीसगढ़ में सहायक प्राध्यापक के पदों पर चयनित लोगों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। मामले में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए विभागीय अफसरों को निर्देश दिया कि वे सत्यापन की प्रक्रिया जल्द पूरी कर नियुक्ति करवाएं। वहीं मुख्यमंत्री के इस ट्वीट के बाद सैकड़ों परीक्षार्थियों ने धन्यवाद दिया है। बलरामपुर में कांग्रेस के सत्ता और संगठन के बीच चल रहे मतभेद और दूरियां अब खुलकर सामने आ गई हैं। दरअसल संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने कहा है कि जहां दो बर्तन होते हैं वहां टक्कर जरूर होती है। उन्होंने कहा कि सत्ता और संगठन के बीच मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं। रायगढ़ के बीजेपी नेता नंद कुमार साय ने उसरौटा गांव पहुंचकर मृतक के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सरकार से 1 करोड़ मुआवजे और मामले में तत्काल गिरफ्तारी की मांग भी की। बता दें कि कुछ दिन पहले ईश्वर सरदार ने पुलिस प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली थी। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेसी नेताओं ने जगदलपुर में विरोध प्रदर्शन किया है। विधायक रेखचंद जैन संजय सब्जी मंडी पहुंचे। इस दौरान सब्जियों के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र सरकार को दोषी बताया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र की नीतियों के चलते व्यापारी ज्यादा दाम में सब्जी बेचने को मजबूर हैं। छतरपुर के हरपालपुर स्टेशन पर खाद के लिए धरना दे रहे 2 कांग्रेस विधायकों समेत 80 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल हरपालपुर रेलवे स्टेशन पर 2700 मीट्रिक टन खाद बांटने के लिए आई थी, जिसमें टीकमगढ़, निवाड़ी और छतरपुर में भेजा जाना था, जिसे लेकर एमएलए कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। रीवा के रेवांचल बस स्टैंड में बीजेपी की यूथ विंग ने देश भर में हुए 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर पीएम मोदी को शुभकामनाएं देने के लिए लगाए पोस्टर पर पूर्व सीएम कमलनाथ की वैक्सीनेशन वाली फोटो लगा दी, जिसके बाद से भाजपा और कांग्रेस वैक्सीनेशन को लेकर आमने सामने दिखाई दे रही है। बांग्लादेश में लगातार मंदिरों को तोड़े जाने के मामले सामने आ रहे हैं, जिसका विरोध धार्मिक से लेकर सामाजिक संगठन लगातार दर्ज करवा रहे हैं। भोपाल में इस्कॉन मंदिर से जुड़े श्रद्धालुओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली। इस्कॉन मंदिर से जुड़े पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार से मामले में हस्तक्षेप करते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। कोरिया के मनेंद्रगढ़ में 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संघ ने तहसील के पास धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही नारेबाजी करते हुए कहा कि सभी विभाग के कार्यों में उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन उन्हें कोई भी सुविधा नहीं दी जाती। केशकाल में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ ने मांगों को लेकर रावणभाटा मैदान में धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने रावणभाटा मैदान से बस स्टैंड तक रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। वहीं कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बलरामपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने सीएम और राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी।
राजधानी भोपाल की हवा जहरीली होती जा रही है। यहाँ पर प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। दरअसल शहर की खस्ताहाल सड़कों और उड़ती धूल के कारण प्रदूषण बढ़ गया है और विजिबिलिटी भी कम हो रही है। 8 अक्टूबर के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से 159 तक पहुंच गया। लगभग 2 साल बाद राजनांदगांव नगर निगम की सामान्य सभा आयोजित की गई, जिसमें शहर विकास समेत 19 विषयों को शामिल किया गया। कोरोना के चलते लगभग 2 सालों से नगर निगम की सामान्य सभा नहीं हो पाई थी, जिससे शहर के कई विकास कार्य ठप पड़े हैं। वहीं बैठक में महापौर परिषद के सदस्यों समेत 51 वार्डों के पार्षद मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय में आज साइबर क्राइम रोकने के लिए अंतर्राज्यीय समीक्षा के लिए इंटरस्टेट साइबर मीटिंग का इंटरैक्शन प्रोग्राम हुआ। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ समेत उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के साइबर क्राइम अधिकारी के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और कई बैंकों के अधिकारी और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के नोडल अधिकारी मौजूद रहे। बोनस तय नहीं होने से नाराज भिलाई इस्पात संयंत्र के ठेका श्रमिकों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बीएसपी में 30,000 से ज्यादा ठेका श्रमिक हैं, जो कि अभी तक या तो बोनस से वंचित हैं या फिर कम बोनस से परेशान। जबकि भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन ने सर्कुलर निकालकर ठेकेदारों से कहा है कि 30 अक्टूबर से पहले बोनस ठेका मजदूरों के खातों में भुगतान कर दिया जाए। वित्तीय समस्या से जूझ रही छत्तीसगढ़ राज्य बिजली वितरण कंपनी ने बकायेदारों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू करने का फैसला किया है। मुख्य अभियंता राजस्व वीके गुप्ता ने बताया कि बकाया राशि की वसूली के लिए अभियान चलाया जाएगा। उसमें राशि जमा नहीं करने वालों का बिजली कनेक्शन भी काटा जा सकता है। ईवे बिल में मामूली चूक पर विभाग की ओर से लगाए जाने वाले 22 लाख जुर्माने से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारी को बड़ी राहत दी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दिन याचिका की सुनवाई करते हुए वाणिज्य कर विभाग की अपील को खारिज कर दिया था। इसके साथ ही जुर्माने की राशि सिर्फ 1,000 जमा करने के लिए कहा था। पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष सियाराम साहू एक बार फिर से बिलासपुर हाईकोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने इस बार राज्य सरकार पर बकाया राशि का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका लगाई है। बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार को उनके बकाये के भुगतान का आदेश दिया था। जबलपुर में आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे आदिम जाति कल्याण विभाग के रिटायर्ड अधिकारी नागेंद्र यादव की नई संपत्तियों के खुलासे हो रहे हैं। ईओडब्ल्यू की टीम ने गुरुवार को जबलपुर, मंडला और भोपाल में नागेंद्र यादव के ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें करोड़ों की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है। कोरिया जिले के किल्हारी को नया अनुविभाग बनाया गया है। 1 साल पहले ही किल्हारी को सीएम ने उप तहसील से तहसील बनाने की घोषणा की थी। वहीं अब क्षेत्र के विधायक गुलाब कमरों की मांग पर 1 साल में ही किल्हारी तहसील को अनुविभाग बनाया गया है, जिसका विधिवत शुभारंभ भी हुआ। इस अवसर पर विधायक गुलाब कमरों, नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। जबलपुर के निजी अस्पताल में सुपरवाइजर के रूप में काम करने वाले एक युवक की संदिग्ध हालत में लाश मिली। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा किया और अस्पताल प्रबंधन पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। मनीष सेन कई सालों से अस्पताल में सुपरवाइजर के रूप में काम करता था, लेकिन तिलवारा के पास शिवनी टोला के पास उसकी लाश मिलने के बाद परिजन इसे प्रताड़ना से हुई मौत मान रहे हैं। धमतरी के दानेटोला नहर में एक शख्स की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर अर्जुनी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मृतक की पहचान गणेश चौक में रहने वाले कमल गुप्ता के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी की एक युवती ने धमतरी के रानी गांव में जहर का सेवन कर लिया, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक युवती संदिग्ध रूप में उसे घूम रही थी, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उससे बातचीत की। तब पता चला कि उसने जहर खा लिया है। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बिलाईगढ़ की सरसीवा पुलिस ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 20 अक्टूबर को पंडरीपाली गांव में रहने वाले नाबालिग के साथ गैंगरेप किया था। इसके साथ ही वीडियो भी बना लिया था। बीना से भोपाल आई एक युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। युवती ने अपने ही 2 भतीजों पर गैंगरेप का आरोप लगाया। इसके साथ ही भाभी पर मारपीट और धमकी देने का भी आरोप लगाया। पुलिस ने युवती की शिकायत पर मां बेटों समेत 3 लोगों के खिलाफ गैंगरेप का केस दर्ज किया है। शाजापुर के मक्सी थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में विवाद हुआ, जो इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष के लोग आपस में लाठी डंडे से मारपीट करने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस मामले में मक्सी पुलिस ने शिकायत के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बाटापारा के मनोहरा सब स्टेशन कंट्रोल रूम में जूनियर इंजीनियर से मारपीट का मामला सामने आया। सिमगा पुलिस ने मारपीट करने वाले सोसाइटी प्रबंधक और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बिजली किराया ज्यादा लेने का आरोप लगाते हुए इंजीनियर वीरेंद्र कोशले से मारपीट की थी।